Everyone, welcome to another video. So today I'm going to talk about Mughal rule. Who were the Mughals? And after the Jahangir, who was the ruler of Kashmir, we will talk about Shah Jahan. Last time we were discussed about all of Akbar and Jahangir's contribution in the Kashmir. Today I'm going to talk about Shah Jahan and Aurangzeb. These two rulers are very important. After that, the Mughal are declined, and we were not discussed that much whole of the rulers, but we have to talk about the Shah Jahan. So Shah Jahan is the son of Jahangir, and his son is named as a Dara Shikoh. It is also mentioned in the history that the Shah Jahan visit in Kashmir only 4 times, and also he made the Chashma Shahi garden near the Shalimar garden, and his son Dara Shikoh was considered as a reader. Shah Jahan gift to his son that named as a Pari Mahal. What was the Pari Mahal? Pari Mahal is the library where Dara Shikoh was used to read, and where the school of Sufism is also established, where the Pari Mahal was built it near the Dal Lake. Dal Lake is very important in this 2022 because Dal Lake is considered as the economy of Kashmir, because here the tourist visits to see and click the pictures. Before we moving on another ruler, we have to know that the time tenure of Shah Jahan was 1627 to 1658 AD. It means he also visits. He is a contribution to the Kashmir is very important. Also, he made the Chashma Shahi garden. It's also important. And his son was Dara Shikoh, who built by the Shah Jahan, gift to the Dara Shikoh, his son. Now we will discuss that किस साल तक उसका जो टाइम टेन्योर है वो कितना चला, 1658 तक. तो इस तरह से जो है वो शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है 1658 के बाद. अब क्या है, उसका जो लास्ट विजिट होता है वो कहते हैं 1651 तक होता है. जो शाहजहाँ है उसका जो लास्ट विजिट है वो 1651 होता है. एज अ गवर्नर अंडर वो अपना वहाँ रूल 58 तक करता है. इट मीन्स कि वो 8 साल के बाद वो मर जाता है, इसलिए वहाँ उसका जो टेन्योर है ख़त्म हो जाता है. उसके बाद आता है, अब इसका जो प्रिंस नेम था वो खुर्रम था, उसका नाम था खुर्रम. और जब इसने किंगशिप अटेन की तो इसका नाम हो गया शाहजहाँ. इसका नाम उपाधि खुद रख लेते थे. अब इसके बाद जो है औरंगजेब आता है. औरंगजेब का टेन्योर शुरू होता है 1659 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. शाहजहाँ की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद औरंगजेब की टेन्योर स्टार्ट होती है. इसका कहते हैं इसका जो रूलिंग पीरियड था वो अराउंड 50 इयर्स था. 1659 से लेकर 1706 तक इसका जो टेन्योर है वो चलता है. कहते हैं जो औरंगजेब जो था वो एक ही बार कश्मीर में आया था और उसने पूरा टर्मोल कर दिया था, मतलब कि अच्छा नहीं था. एट द सेम टाइम जो औरंगजेब था उसके टाइम पे फ्रेंच ट्रैवलर था, एक फ्रांस से आया हुआ ट्रैवलर था जिसका नाम था फ्रांसिस बेरिनियर. वो वहाँ पे ट्रैवल करता है और उसकी कंपनी करता है उसकी, ठीक है. तो उसके टाइम पे क्या होता था, कहते हैं कि उसके टाइम पे 14 गवर्नर आए थे कश्मीर में रूल करने, सूबेदार जिसको कहा जाता है. 14 गवर्नर की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उसका जो टाइम टेन्योर था वो अराउंड 50 इयर्स था. तो उसको तो गवर्नर की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे ही इसकी मृत्यु होती है 707 में, तो इसकी जो औरंगजेब जो ने एम्पायर बिठाया था मुगल्स का वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, मतलब कि नालायक रूलर्स आने लगे. उस तरह से जो है मुगल्स वीक पड़ने लगा. गवर्नर्स क्या करने लगे, वहाँ पे लूट मचाने लगे, प्लंडर करने लगे और एक तरीके से चाओस बना दिया. कश्मीर को एक बर्बाद स्थिति में ला के छोड़ दिया उन्होंने. कहते हैं औरंगजेब के टाइम पे जो मेजर आइटम एक्सपोर्ट होती थी दैट इज़ द कश्मीरी शॉल. और उस टाइम पे जो कश्मीरी शॉल था वो मेजर एक्सपोर्ट आइटम बन गया था. और उसके लिए और
आपको पता है कि जो जीआई टैग है वो कश्मीरी शॉल को मिल चुका है और रिकग्निशन मिलती है। लोग इसको स्पेशली यहाँ पे आके ख़रीदना चाहेंगे क्योंकि ये इकॉनमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और औरंगज़ेब ने इसको मेजरली इसको बेचना शुरू कर दिया था। और कहते हैं कि ये हु वॉज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल, तो ज़ैन अलाब्दीन जो था वो इसका फाउंडर था, जिसको बुरशा के नाम से भी जाना जाता है। अब 707 से इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जो गवर्नर्स आए वो क्या करने लगे, अपनी राजनीति करने लगे, वहाँ पे प्लंडर करने लगे और मतलब कि अपना ही राज करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो रूल था, मुग़ल रूल था, वो वीक पड़ने लगा। इसकी वजह से जो मुग़ल्स जो इसके बाद जो आएंगे वो सारे वीक की कैटेगरी में ही डाले जाते हैं। उन्होंने अच्छा काम तो किया नहीं, एट द सेम टाइम अपना ही सुख भोग रहे थे। अब हम उसको टाइमलाइन में देख लेते हैं किस तरह से वो आए थे। आफ्टर द औरंगज़ेब आता है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड है वो आप देख सकते हैं 707 से लेकर 712 तक। फिर 13 से 19 तक आता है फारूक सैय्यर। फारूक सैय्यर भी कश्मीर में एज अ गवर्नर रूल करता है। फिर उसके बाद आता है मुल्ला अब्दुल नबी, वो भी यहाँ पे रूल करता है करीब 2 साल। फिर उसके बाद अब्दुल समाद खान जो है वो भी यहाँ पे रूल करता है। मोहम्मद शाह, फिर अफरासी यूब खान जो है वो 53 तक जो है वो यहाँ पे रूल करता है। 1753 के बाद जो है हमारा अफ़गानी यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि मुग़ल्स वो बहुत ढीले पड़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे इन्वेजन करने का सोचेंगे। और कहते हैं कि मुग़ल्स के टाइम पे, बहादुर शाह के टाइम पे ही इन्होंने अटैक्स करना शुरू कर दिया था। कश्मीर में एंट्री पाने के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक रूलर जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है। मोहम्मद शाह, उसको रंगीला एम्परर भी कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता था, अपने प्लेजर में बहुत सारा टाइम निकाल देता था और कश्मीर को टर्मोल में डाल देता था, मतलब कि अपना ही सुख ले रहा था। उसको ये नहीं पता था कि कश्मीर अब मेरी वजह से ख़राब हो रहा है या ख़राब। ये तो दिल्ली में रहते थे, मतलब आराम से वहाँ अपनी शाही ज़िंदगी जी रहे थे, पर जो कश्मीर था वो गवर्नर के हाथों मतलब कि डिक्लाइन होता चला गया और इस तरह से एंड हो गया। मुग़ल रूल वहाँ पे एंड हो गया। अब अफ़गानी देख रहे हैं यहाँ पे, वो खुर्रम काइंड ऑफ अफ़गानीस होते हैं। वो बहुत ही फ्यूरियस होते हैं, वो बहुत ही अटैक करने वाली स्थिति में होते हैं। उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। अब अफ़गान्स आएंगे ना, तो यहाँ से जो टेन्योर है कश्मीर का वो बर्बादी की स्थिति में चला जाएगा।